प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तारिक साहब, ये नजीर चौहान साहब की वापसी से यूं महसूस होता है कि तरीन ग्रुप टूट गया, अब उसके अंदर वो जान नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको सिर्फ 2023 के इलेक्शनों में कुछ अगर उम्मीद हो तो हो, वैसे गवर्नमेंट नहीं जा रही अब। नहीं, देखिए, इनके बहुत सारे लोगों से हमारा नीचे भी राब्ता रहा है, पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में भी राब्ता रहा है, अभी भी है। उनको थोड़ा सा जब फ्री हैंड मिलता है, ढील मिलती है, तो वो आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में शामिल हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी हमारे साथ राब्ते में थे। आपका क्या ख्याल है कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था, वो हमने कैसे जीता? वो पीपल्स पार्टी ने तो उस पर हिम्मत की तो की, मगर राब्ते तो हमने कायम किए। हमें जो पीटीआई के अरकान ने वोट दिया, वो जो 15-20 का ब्लॉक है ऊपर, वो कौन लोग हैं? वो सारे पीटीआई की बेंचेस पे बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने अगली टिकट के लिए हमारे से बात की। वैसे कौन लोग हैं? और आप जाहिर उस दौरान इलेक्शन में खासे सरगर्म थे, तो किन किन लोगों से राब्ता किया था आपने और कौन कौन लोग टूट के आपके साथ आना चाहते हैं? मैं देखें वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे तैयार होंगे ना, तो फिर वो आपके सामने भी आ जाएंगे। 7 वोटों की हुकूमत है वफाक में, 10 वोटों की हुकूमत है नीचे। और देखिए, पंजाब का जहां तक मामला है, वहां पे चौधरी बरादरान की भी 10 सीटें हैं। और मैं आपके इल्म में देता चलूं, पिछले परसों एक बिल पास हुआ पंजाब असेंबली में, जिसमें पूरी गवर्नमेंट और पूरी ब्यूरोक्रेसी ने जोर लगाया कि वो ना हो, जिसमें प्रिविलेज मोशंस के हवाले से, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के हवाले से, मेंबरान के अरेस्ट के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से स्पीकर साहब को इख्तियारात दिए गए हैं। वो हमने और काफ लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वो बिल पास किया है, जिसमें मेंबरान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। गवर्नमेंट ने उसको बॉयकॉट किया था। तो हमारी इशू टू इशू भी कोऑपरेशन कई इशूज पे चलती है। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों में बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए सस्टेन करना। लोग बुज़दार साहब से राजी नहीं हैं, इनके बहुत आपस के इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ी सी इनको ढील मिली तो ये बिल्कुल लेकिन सर, नजीर चौहान साहब के बाद जो सूरत हाल है ना सर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि उससे पहले शायद किसी जगह पे हो रहा था कि चाहे रिवोल्ट हो जाए और उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट खत्म हो जाए, लेकिन ये जो नजीर साहब की वापसी है ना, इसने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। देखिए, उन्होंने एक इशू और नौयत का उठाया, एफआईए में उन पर तशद्दुद किया गया। मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि उनके साथ जो सलूक हुआ, देखे ना, एक पर्चे के बाद दूसरा, जेल से निकलो एफआईए अरेस्ट कर ले। इस तरह तो बदतरीन सोसाइटीज में नहीं होता कि कानून की जहां पे थोड़ी सी, लेकिन चौहान साहब ने जो की वो भी ज्यादती की सर, उनको नहीं करना चाहिए था ये। नहीं, देखें बात ये है, फिर उसको एतदाल के साथ डील करें ना। आप दलाइल से बात करें। शहजाद अकबर साहब आते, दलाइल से बात करते। ये क्या तरीका है कि आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करें? आपके पास अगर दलील है, आपने पेमरा का बैन लगवाया सबसे पहले, यानी शहजाद अकबर इतना ताकतवर है, उसके कहने पे पेमरा एक शख्स पे बैन लगा देती है कि ये टीवी पे आएगा नहीं आज के बाद। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, एफआईए हरकत में आ जाती है। ये शहजाद अकबर है या ये मुल्क का मालिक है? नहीं कर रहे कि जो उन्होंने कहा था वो समझते हैं, इसके लिए भी दलील चाहिए उनकी मजम्मत करने के लिए। बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, ये जो तारिक ने बात की ना, बड़ी ठीक बात की। हमेशा राब्ते में रहते हैं, इनका पूरा पास रिकॉर्ड उठा कर मलिक कयूम से राब्ते में रहे, इस बार तो रफीक तारड़ साहब के साथ राब्ते में रहे। आपने जब ब्रीफ केस चले, जजेस खरीदे गए, तो जिस जजेस ने बेंच बनवाया बलूचिस्तान वाला, राब्ते में रहते। का मसला क्या है कि असल चीज अब ये नहीं है, डिस्कशन नहीं रही। डिस्कशन ये रही है कि शहबाज शरीफ अपने भाई को हर शो में ये बात इंटरव्यू में आके कहते हैं कि भाईजान प्लीज, 4 दफा मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, मुझे उस वक्त वजीर आजम बनाया जा रहा था, अब खुदारा आप पीछे हो जाएं, आप नाअहल हो चुके हैं, आपकी बेटी नाअहल हो चुकी हुई है, आप मुझे आगे आने दें। उधर से नवाज शरीफ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, 2 भाई हैं, फोन पे भी बात हो सकती थी, इखलाकियात की बात होती है, 2 भाइयों के दरमियान अच्छा होता। वो गोरा कहता है नेवर वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, पर अच्छी बात है दोनों अवामी तौर पे बात करें। वो कह रहे हैं नहीं, इंटरनल क्या मसला सर, अवामी तौर पे बात आपस में तो नहीं कर रहे ना। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो फेडरल कैस्टर हूं, एक जगह कहते मैं इमाम खमीनी बन गया हूं, तीसरी दफा कहते मैं हातिर मोहम्मद बन गया हूं। ओ भाई, मैं ये बात करने की कोशिश की, इसका जवाब दें। हमारे लोग आपके राब्ते में, उनके लोग आपसे राब्ते में, पता है आप लोगों के राब्तों में आप बहुत अच्छे हैं, पर भाई अपना जवाब दें। उन 15 लोगों को क्यों नहीं निकाला पार्टी से? हम तो निकालने गिलानी साहब को वोट दे दिया।
अगर जिस दिन आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली हो गया निकाल दें। हमारी तो ये पुराना है ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने चेयरमैन सेनेट को निकालने की कोशिश की, दोनों लड़ गए, 24 बंदे हमारे, हमें पता है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमें पता चला हमारे एमपी केपीके वालों ने पैसे लिए, हमने निकाल बाहर किया। आज तक ये दोनों पार्टियां बता दे एक बंदा भी बाहर निकाला है करप्शन में? करप्शन तो है ही नहीं ना। क्यों? वो तो ईमान का एक हिस्सा है इनका, वो तो समझते हैं कि जो ना करे वो हमारे में नहीं आ सकता। वैसे आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है, आप उन लोगों के नाम दे दें गवर्नमेंट को जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, तो ये उनको निकाल देंगे और उसके साथ ही गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इजी। एक तो ये हर शो में खरीदो फरोख्त की बात करते, नाम बता देना किसको खरीदा था, इनके पास कोई डिटेल है नहीं, बिला वजह हवा में तीर चलाते हैं। दूसरी बात ये है इनको नाम पता है, इनको आपके पास मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पता है। रफीक तारड़ साहब को जिस तरह नवाजा गया, उन्होंने बीवी की गवर्नमेंट करप्शन पे बहाल नहीं की, उसको जिस तरह नवाजा गया, लीगल एडवाइजर, सेनेटर बने, उसके बाद सदर पाकिस्तान बन गए, उनकी क्या पार्टी की खिदमत थी? वो डंडे खाते रहे थे, वो डंडे खाते रहे थे इलेक्शन में, रफीक तारड़ साहब का नाम एनसीए स्टार्ट नहीं नहीं। देखें, उन्होंने नाम लिया मेरे बुजुर्ग का, वो आज 90 साल से उनकी ज्यादा उम्र है, वो पाकिस्तान के कारकुन रहे हैं। ये अगर कोई मुनाजरा करना चाहते हैं वो उनकी कंडीशन ठीक है, वो आप आके उनसे बात कर लें, मैं आपको दावत देता हूं आप लाहौर आके बात कर लें, हम इस पे बात कर लेते हैं। आप बिल्कुल कि आप उनकी बात लगा रहे हैं बुजुर्ग आदमी के बारे में। बात ये है, ये झूठी बातें कर रहे हैं ना, वो लीगल एडवाइजर कभी जिंदगी में नहीं रहे, एक दिन लीगल एडवाइजर नहीं रहे। उन्होंने 1952 में लॉ किया, 55 में, 56 में, उसके बाद वो उन्होंने वकालत के बाद वो एडिशनल सेशन जज हो गए 1967 में। प्रॉब्लम ये है इनको आदत है साकिब निसार जैसे लोगों की, जो इनको नवाजें, इनके बनी गाला को लीगलाइज करें, रेगुलराइज करें, इनकी नियाजी ऑफशोर को लीगल डिक्लेयर करें। इनको आते पड़ी नहीं है, इनको तो हाथ लगे नहीं, जब लगेंगे लग पता जाएगा। प्रॉब्लम ये है ये 15 लोगों के नाम इनको पता है, इन्होंने केपीके में तब लोग निकाले जब हुकूमत खत्म हो गई थी। अब अगर ये 15 लोगों को निकालते हैं तो न्याजी साहब की हुकूमत खत्म हो जाती है। इनको सिर्फ एक हवस है। लेकिन सर आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है, आप नाम दें, गवर्नमेंट गई, लेकिन आपने भी नाम खुफिया रखे हुए सर। शाह साहब की तरफ जाने दे। शाह साहब ये फरमाइएगा सर, एफआईए प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में है, उनके अंडर है, और जब एफआईए आपको नोटिस जारी करती है तो इसका क्या मतलब लिया जाए? कहीं ऐसे तो नहीं है कि वाकई सिंध के अंदर कोई तब्दीली आ रही है? सर ये तो पुरानी इनकी कोशिश, ख्वाहिश, ख्वाब, इनके सब कुछ है। ये तो बहुत शुरू से ही है ना, मरोड़ बड़े उठते हैं इनको पहले दिन से। कभी गवर्नर रूल, कभी पता नहीं 140 इधर उधर की नई नई चीजें लाते हैं। ये हमारे ये नोटिस कोई नई चीज है, ये सबके पास भेजे हुए हर इदारों से मुख्तलिफ। ये जो अब आज से पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है, ये तो सालों से हो रहा है। पहले नवाज लीग में हो रहा था, फिर इनकी जब से हुकूमत आई है सिंध, तो हमेशा उसमें ये पता नहीं कैसे कहते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब इदारे जो है उसमें ये सारी चीजें चल रही हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। तो इन हालात में, इन जो भी सिचुएशन है, कौन क्या करेगा? ये सिर्फ इल्जामात होते हैं। अभी जो बात आप कर रहे थे सर, ये तो तारड़ साहब वाले जो हैं ये खुद नहीं चाहते कि बोजार साहब की हुकूमत जाए या फिर वफाक में जाए, इसीलिए इन्होंने ये सब किया हुआ है। ये मे बी इनकी उसमें हो गई, ये जितने मजीद दिन हुकूमत में रहेंगे उतना इनका ग्राफ जो है नीचे आएगा, और फिर जो आने वाले इलेक्शन है वो इजी हो जाएंगे। अदरवाइज तो ये सारा इशू जिसका जिक्र किया इन्होंने, गिलानी साहब वाली उस पे जिसमें वो सेनेटर हुए थे, तो उसको तो आगे जाके यही था कि पहले पंजाब हुकूमत, फिर वहां जाना था। और ये 15 लोगों के नाम जो है वो तारड़ साहब भाई नहीं बताना, ये काम आएंगे जब हम डालेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा। तारड़ साहब ये चाहते हैं कि उनके नाम आए। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट गिर सकती थी। दूसरा, वफाक के अंदर भी अगर आज गवर्नमेंट बैठी हुई है तो आपकी वजह से बैठी हुई है, 15 लोगों के नाम आपने देने हैं, गवर्नमेंट गई। ये असूलों पे इनका कॉम्प्रोमाइज है। इक्तदार से तो ये चिमटे हुए हैं, ये इक्तदार से आखिरी मिनट तक चिमटे रहेंगे। इनका प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग इन्होंने लिए हैं, फिरदौस आशिक से लेके फवाद चौधरी तक, ये कौन लोग हैं? शेख रशीद को चपड़ासी का आज वो इनके सर पे वजीर दाखिला बन के बैठा हुआ है, तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, वैसे चपड़ासी तो नहीं रखा था इन्होंने। और जितने नहीं रखा था उसकी, खैर उसकी हैसियत मुझे नहीं पता आजकल क्या है,
मगर उसकी सुनता कोई नहीं गवर्नमेंट के अंदर, और उसको आज इन्होंने रखा हुआ है और इन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान ना बनाए। वो कहीं मेरा ख्याल है दुआ इनकी कबूल हो गई उस वक्त। अच्छा, आखिरी मिनट है अली मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, जाहिद अहमद LFO वाला था जी, LFO वो लेके आया था जाहिद अहमद, और उसके बाद आइन शिकनी, हम तो आइन शिकन भी ट्वीट पढ़ी आपने, आइन शिकन जाहिद अहमद कौन थे? वजीर कानून थे। मुशर्रफ दौर के। तो इनके दौर में क्या थे जो LFO हमने तो कभी नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे जाहिद अहमद जो को। वजारत मिली थी कौन थे? वजीर कानून। मुशाहिद हुसैन तो बहुत ही बुरा आदमी था, आपको पता है ना, और कैसा जबरदस्त सेनेटर बनाया उसको। हमने कभी बुरा नहीं कहा उसको। पीछे नहीं मुड़ना, आज तक बुरा नहीं कहा। नहीं है। ओ ये आपके इस तो काबिल यार और नहीं थे अपने ना, गिरबान आप में तो झांक तब्दीली सकते वाले हैं। हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। इनकी भाई, पूरी आप पार्टी तब्दीली वाले हैं ना, लीग हम बन तो लोगों जाती को लेते रहते है, हैं। पूरी पार्टी जे लीग बन जनरल लीग बन जाती है, हमारे जो पूरी फ्रंट बात लाइन वाले कन्वेंशनल हैं, लीग बन जाती ख्वाजा है। आसिफ से, उनकी तो एहसन अपनी इकबाल कोई से, पार्टी शाहिद नहीं खकान से, है। राना तनवीर ये से तो लेके आते हैं सारे लोग वही कभी नहीं दोबारा छोड़ के इकट्ठे गए। करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं किसी के कहने पे और आगे। आपकी सारी मुशर्रफ की काबीना है। आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।